नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत अमेरिका के रिश्तों में आई खटास गहराती जा रही है और तभी तो सोचिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहकर भी ट्रंप की कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हैं। जर्मन अखबार सीना ठोक कर यह दावा कर रहा है कि बात करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 4 दफा फोन मिलाया और पीएम मोदी ने हर बार कॉल्स लेने से साफ इनकार कर दिया। इन सब के बीच 20 दिन बाद पीएम मोदी का जन्मदिन है, उनकी जिंदगी के 76वें साल की एक नई शुरुआत, और इसी नई शुरुआत में पीएम मोदी खुद से कितना बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसके चलते दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी तक भूकंप आना निश्चित है। इसी पर अमेरिकी धरती से अमेरिकी हिंदू ज्योतिष की वायरल भविष्यवाणी का सच क्या है, देखिए धर्म ज्ञान पर। खतरे में अमेरिका भारत के रिश्ते, दिल्ली से वॉशिंगटन तक भूचाल, 17 सितंबर के बाद ऐतिहासिक फैसला, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पिछले 25 सालों से संजोए गए भारत अमेरिका संबंधों में खटास उस वक्त आई जब सत्ता में दोबारा आकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% का टैक्स लगाया, या फिर यूं कहें कि अमेरिका की नजरों में रूस से तेल खरीदने की कीमत अब भारत चुकाएगा। हालांकि आज का भारत अब पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा। तभी तो सोचिए 50% टैरिफ के आगे झुकने की बजाय सीना तानकर अपनी शर्तों पर आज भारत रूस से तेल खरीद रहा है। इन सब के बीच जर्मन अखबार फ्रैंकफर्ट एलगेमाइन में छपी एक लेख में, एक खबर में, एक आर्टिकल में दावा किया गया है कि ट्रंप ने हाल ही के हफ्तों में कम से कम 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फोन पर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने हर बार कॉल लेने से इनकार कर दिया। अब देखिए ना कि इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि कर पाना अभी तो मुश्किल है, लेकिन सरकारी सूत्रों की माने तो सरकार इस तरह के दावों को खारिज करती है। अब ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया है या नहीं किया, पीएम मोदी की तरफ से जवाब दिया गया या नहीं, ये तो मालूम नहीं, लेकिन अभी की परिस्थितियों को देखते हुए ट्रंप को भारत विरोधी चश्मे से देखा जाना शुरू हो चुका है। अब माना यही जा रहा है कि अब भारत अमेरिका के रिश्ते मित्रता की पटरी पर आने वाले बिल्कुल नहीं है, जबकि अमेरिकी जमीन से एक हिंदू ज्योतिष ऐसे हैं जो इन दावों से साफ इनकार करते हैं। जी हाँ, पीएम मोदी का आने वाला समय भारत अमेरिका के रिश्तों में खाई खोदने का कार्य करेगा या फिर पटरी पर लेकर आएंगे, इसी को लेकर अमेरिकी हिंदू ज्योतिष पीवीआर नरसिम्हा राव मीडिया की सुर्खियों में है। अकाट्य भविष्यवाणियों के जनक पीवीआर नरसिम्हा, अमेरिकी जमीन पर हिंदू ज्योतिष पीवीआर नरसिम्हा, भविष्य की घटनाओं को भांप लेने वाले पीवीआर नरसिम्हा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इंजीनियरिंग स्नातक पीवीआर नरसिम्हा राव आज की डेट में एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत बन चुके हैं जिनके सानिध्य में इस वक्त अमेरिका में सनातन का प्रचार प्रसार प्रचंड रूप से हो रहा है। इंडो अमेरिकन ज्योतिष है, आईआईटी मद्रास से इन्होंने इंजीनियरिंग की, ह्यूस्टन के राइस विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री हासिल की, संस्कृत हिंदी के विद्वान हैं और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी। जगन्नाथ होरा नाम से इन्होंने एक ज्योतिष सॉफ्टवेयर का भी आविष्कार किया और आज ज्योतिष के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब भले ही देखिए अमेरिका में रहते हैं, लेकिन भारत में इनकी दिलचस्पी हमेशा बनी रहती है। तभी तो भारत के भविष्य को लेकर जितनी भी इन्होंने भविष्यवाणी की है वो हमेशा से अकाट्य यानी कि सटीक बैठी हैं। 24 को लेकर ज्योतिष नरसिम्हा राव अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर ये कह चुके थे कि आने वाला समय भारत के लिए सफलता और विफलताओं से भरा रहेगा। 23 सितंबर के बाद से विपक्ष हावी होता दिखेगा और इस बीच आतंकवाद बढ़ेगा। देश के आंतरिक दुश्मन साजिश करेंगे और कई चुनौतियों से सत्ताधारी बीजेपी को गुजरना पड़ेगा, लेकिन अंततः बीजेपी पुनः सत्ता जीतने में कामयाब रहेगी। कोरोना महामारी को लेकर ट्रंप के हारने तक की भविष्यवाणी इनकी सत्य सिद्ध हुई और इसी के साथ आने वाले समय इन्होंने ये भी बताया कि सनातन का होगा। दुनिया सनातन को अपनाना शुरू कर देगी और जिसके चलते भारत की ताकत बढ़ती चली जाएगी। भारत एक विश्व गुरु के तौर पर दुनिया का नेतृत्व करेगा
और जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब होगी, अस्थिरता होगी, नास्तिकता का दायरा जब बढ़ेगा, लेकिन 2030 तक सनातन में ये तमाम समस्याएं पूरी तरह से समाहित हो जाएंगी। ऐसा पीवीआर नरसिम्हा राव कई दफा बोल चुके हैं। दुनिया सनातन के रास्ते खुद को बदलेगी और सनातनी हो जाएगी, ऐसा भी उनका मानना है, और सनातन को विश्व स्तर पर स्वीकारा जाएगा। तो देखिए, हाल ही में अभी इस वक्त पीवीआर नरसिम्हा राव ने भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर भविष्यवाणी जो की है, वो वीडियो सोशल मीडिया में अवेलेबल है। उनका ये साफ कहना है कि ट्रंप का समय दिसंबर तक खासकर बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उनके दशा चक्र में राहु की दशा चल रही है जो दिसंबर 2025 तक है। राहु उनकी पावर को दिखाता है। दिसंबर के बाद परिवर्तन हो सकता है, ऐसा उनका मानना। गुरु की दशा अष्टम भाव में वृश्चिक गोचर में गड़बड़ दिसंबर के बाद ही होगा। हालांकि भारत पर ट्रंप का दबाव लंबा नहीं रहेगा, ऐसा इस वक्त नरसिम्हा राव जी कह रहे हैं। जी हाँ, भारत अमेरिका के रिश्ते बिगड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अभी की स्थिति लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। अभी गुरु अतिचारी है, जिस कारण नेताओं का इंटेलेक्चुअल पार्ट भ्रष्ट हो सकता है। ये बहुत एक नाजुक दौर है और गलत फैसले भी लिए जा सकते हैं, लेकिन छोटे समय के लिए। 25 और 26 में जो भी घटनाएं होंगी या फिर फैसले लिए जाएंगे, उसका प्रभाव दूरगामी नहीं होगा, ऐसा साफ कहना है ज्योतिषाचार्य पीवीआर नरसिम्हा जी का। उन्होंने ये भी कहा कि 1960 में हम सब ने देखा कि भारत चीन भाई भाई का नारा गूंजा, जबकि बाद में हकीकत कुछ और देखने को मिली। और शायद यही कारण है कि आज पीवीआर नरसिम्हा जी ये साफ कह रहे हैं कि चीन सदैव से दोस्त बनने का नाटक करेगा और भारत को भी ये नाटक करना चाहिए, और ये ध्यान में रखते हुए कि चीन कभी भी उसका सगा नहीं हो सकता। तो वहीं पीएम मोदी के चार्ट के हिसाब से नरसिम्हा राव इस वक्त की सबसे भविष्यवाणी ये कर रहे हैं कि अक्टूबर के बाद उन पर दबाव बढ़ेगा पीएम मोदी पर। अक्टूबर के बाद किसान आंदोलन जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पीएम मोदी की कुंडली में सत्ता परिवर्तन का योग है, ऐसा पीवीआर नरसिम्हा राव का कहना है। और वो पीएम मोदी की कुंडली में ये सब चीजें देख चुके हैं, और इसलिए उनका ये साफ कहना, उनकी ये भविष्यवाणी है कि पीएम मोदी खुद से बहुत बड़ा फैसला लेंगे। उनका ये कहना है कि 2026 से लेकर 28 के बीच पीएम मोदी किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बनाकर जाएंगे। यानी कि 3 बार जीतने का योग तो उनकी कुंडली में था, लेकिन तीसरा कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाएंगे। मतलब बिल्कुल साफ है कि पीएम मोदी अपना तीसरा टेन्योर नहीं पूरा कर पाएंगे। वो खुद से फैसला लेंगे। 17 सितंबर के बाद की परिस्थिति कुछ बदल सकती है, और जिसके चलते दिल्ली से लेके अमेरिका के वॉशिंगटन तक उथल पुथल मचेगी ही मचेगी। आपको क्या लगता है, अमेरिकी ज्योतिष पीवीआर नरसिम्हा राव की इस भविष्यवाणी में आपको कितनी सत्यता इस वक्त अभी की परिस्थितियों को देखते हुए नजर आ रही है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।